इस न्यूज के प्रायोजक है रॉकेट प्लस, लाइट ऑन पॉकेट डॉट बिग ऑन परफॉर्मेंस रॉकेट प्लस। अगर आप भी रॉकेट प्लस की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आज ही दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 9878740455। नमस्कार, मैं अनीता सिंह कुशवाहा, पत्नी श्री भगवान सिंह कुशवाहा खेरागढ़ से। और आज यहाँ पर जो ये सर्व जातीय महिला महासभा इंद्रधनुष के नाम से ये हमने प्रोग्राम कार्यक्रम रखा हुआ है। हमारी सुनीता दीदी राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आज उन्होंने इतना बड़ा काम हम बहनों के लिए किया है, जो सभी बहनें मिलकर एक जो बहुत पहले हमारी जो हम आज बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो सावित्रीबाई फुले जो हमारी प्रथम महिला शिक्षक थी भारत की, उन्हीं की देन है जो आज हम यहाँ पर उपस्थित है। और हम चाहते हैं इसी तरह से हम सभी बहनें मिलकर एक इस तरह से कार्य करें जो गांव में हमारी बहनें बिल्कुल ही निकलती नहीं है, बाहर नहीं निकलती हैं, और हम इस तरह से एक अभियान चलाएं। और जो हमारी बहनें बहुत पिछड़ी हुई हैं तो उनको एक जागरूक किया जाए और उनको घरों से बाहर निकाला जाए, और सभी बहनें मिलकर एक सभी को यही कार्य करने के लिए कार्यरत रहना चाहिए। इसलिए ये हम लोगों ने मतलब ये संगठन तैयार किया है कि हम सब बहनें मिलकर, शहर में तो सारी बहनें सब जागरूक हैं, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने गांव में जाकर जो बहनों को जानकारी नहीं है, किसी भी वो अपना जो मदद मिलती है सरकार से वो भी नहीं ले पाती है, तो हम इस तरह से अपने छोटे छोटे कोई कार्यक्रम के तहत उनको जागरूक कराएं। कुछ ऐसे परिवारों के बच्चियां पढ़ने की इच्छुक हैं और वो आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर है, पढ़ना नहीं चाहते, तो संगठन के माध्यम से आप कैसे मदद मिलेगी? हम तो मतलब पूरा प्रयास रहेगा इस संगठन के माध्यम से। मैं यहाँ पर एक सदस्य के पद पर हूँ, कार्यरत हूँ। जितना भी सहयोग होगा आर्थिक स्थिति से, और सभी बहनें मिलकर पूरा इसको संभालेंगे। जो भी शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बच्चे जो बाहर निकलना चाहते, पढ़ना चाहते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति नहीं है, तो इसीलिए ये संगठन तैयार किया कि हम उनकी मदद कर सकें। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी, उत्तर प्रदेश संयुक्त सचिव के पद पर जो आज से हमारी नई संस्था शुरू होने जा रही है उसमें मैं कार्यरत रहूँगी। और जैसा कि अभी हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनीता दी ने बताया कि हम सब मिलकर एक प्रयास करने जा रहे हैं। हम पहले भी हमारी एक अपनी संस्था है, उसके थ्रू हम समाज में अनेक कार्य करते रहते हैं और आगे भी हमारा ये प्रयास रहेगा। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि सभी वर्ग की महिलाओं को साथ लेकर के समाज में महिलाओं के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए हम जितना भी कर सकें अधिक से अधिक सब बहनें मिल करके, हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम समाज में और अधिक मजबूती प्रदान करें अपने द्वारा। इसी प्रयास के साथ में हम लोग आज से अपनी सभा शुरू करने जा रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीतू चौधरी। आज हमारी सभा जो नई संस्था बनी है इंद्रधनुष, उसका अधिष्ठापन समारोह है। और मेरा ये मानना है कि किसी भी सशक्त देश की इकाई उसका खुशहाल परिवार होता है एक, और एक खुशहाल परिवार के लिए उस परिवार में एक स्वस्थ महिला का होना बहुत ज़रूरी है। हम सब महिलाओं का उद्देश्य है कि हम क्यों ना एक दूसरे का साथ देकर एक दूसरे को हम सशक्त बनाएं, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, संवैधानिक रूप से, ताकि हम सब पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। आज भी इस तरह के कुछ संगठन का मुख्य उद्देश्य ही है नारी सशक्तिकरण। बाकी समाज के कुछ भी, देखिए, सामाजिक कार्य का मतलब होता है कि किसी भी संवेदनशील बिंदु पर जो हमारे सामने आए उस पर हम कार्य करें। तो हम किसी विशेष उद्देश्य को लेकर नहीं चले हैं। सामाजिक कार्य के लिए संस्था बनी है जिसका एक मुख्य बिंदु है नारी सशक्तिकरण। उसके अलावा हम, जैसे कि हमारी एक और संस्था है, उसमें भी हमने
बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया है, हमने गरीब लोगों के लिए काम किया है। तो इसी तरह यहाँ भी जिस भी तरह का कार्य हम कर सकते हैं, जो भी संवेदनशील बिंदु हमारे सामने आएंगे सामाजिक कार्य में, उन सभी पर हम कुछ न कुछ काम करने की कोशिश करेंगे। संगठन शहरी स्तर से क्या ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए भी ये संगठन आप? देखिए, हम सबसे पहले ग्रामीण भारत को लेकर चलते हैं, क्योंकि वही हमारा भारत प्रमुख तौर पर ग्रामीण भारत ही है। हम लोग में आधे आज भी हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं सबकी जड़ें गांव से जुड़ी हुई हैं। तो हमारा पहला उद्देश्य होता है कि हम सबसे कमजोर वर्ग और सबसे पीछे जो समाज है, क्योंकि देखिए गांव आगे बढ़ रहा है, लेकिन वहाँ की महिलाएं आज भी जो समान अधिकार शहर में हैं वो गांव की महिलाओं के पास आज भी नहीं है। अगर घर में पढ़ी लिखी लड़की भी है, उसके पास सपना भी है, तो उसको पंख देने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हमारी कोशिश यही है कि सबके हम पंखों को उड़ान दें, सबको कहीं ना कहीं सहयोग करें, जिससे कि सब लोग समाज में आगे बढ़ जाए। मैं सुनीता सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वजातीय महिला महासभा इंद्रधनुष। जी, ये हम कुछ लोगों ने मिलकर एक संस्था बनाई है, सर्वजातीय महिला महासभा इंद्रधनुष के नाम से। हम लोग काफ़ी समय से समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो एक विशेष वर्ग को लेकर थी। तो मेरे साथ बहुत सारी बहनें जुड़ी हुई हैं, तो उनका सबका ये मानना था कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिसमें हम समाज के सभी वर्गों की लिए सेवा कर सकें और समाज सेवा करें, ज़रूरतमंदों की सहायता करें। उसको ध्यान में रखते हुए हम सब ने ये एक संस्था बनाई है, सर्वजातीय महिला महासभा इंद्रधनुष। आज उसकी ये एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है और सन 2022 में दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी, वहाँ ये संगठन खड़ा किया गया है। ये एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जिसमें मेन स्ट्रीम भी है और महिला विंग भी है। मैं महिला विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर हूँ, मुझे वहाँ मनोनीत किया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष। और आज आगरा में उस संगठन की महिला इकाई, आगरा इकाई का आज इंस्टॉलेशन सेरेमनी है। आज सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है, उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया है और आज हमने यहाँ पर अपनी संगठन की आगरा इकाई को शुरू किया। आज हमने 17 पदाधिकारियों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिए हैं और अपने संगठन के कार्य को, अपने परिवार को आगे बढ़ाया है।